स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, बिलियन या सॉल्यूशन। तो बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अर्थात समांगी मिश्रण का अर्थ है विलेय और विलायक की मात्रा उसमें मिश्रित रहे, समान रहे। ठीक है, समांगी मिश्रण होगा तभी विलयन कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा तो वो विलयन नहीं माना जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग विलयन के घटक क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के क्या क्या घटक होते हैं। तो विलयन के क्या घटक होते हैं? एक विलेय और दूसरा विलायक। पहला है विलेय, विलेय मतलब सॉल्यूट। विलेय जो विलायक में घुलता है, अर्थात जिनमें घुलने की कैपेसिटी होती है, जो घुल जाता है, वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और सेकंड कंपोनेंट है विलायक, सॉल्वेंट। विलायक जिसमें घोलने की कैपेसिटी होती है, अर्थात जो अपने आप में विलेय को क्या कर लेता है? मिक्स कर लेता है, घोल लेता है, वो क्या कहलाता है? विलायक। जैसे मान लीजिए ये एक गिलास क्या है? पानी है। एक गिलास क्या है? पानी है। इसमें डाल दिए हम लोग, क्या डाल दिए? शक्कर, और इसको मिक्स कर दिए तो ये क्या बन गया? शरबत बन गया। तो अब बताइए इसमें विलेय क्या है? विलेय है हमारा शुगर और विलायक क्या है? वाटर। विलेय क्या है? शुगर और विलायक क्या है? वाटर। तो विलेय और विलायक का मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। अब बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है मिश्रण के आधार पे, और टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है, और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो देखिए, बाइनरी मतलब द्विअंगी सॉल्यूशन, त्रिअंगी सॉल्यूशन, और ये क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ठीक, तो बाइनरी, बाई मतलब होता है दो, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें दो अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें तीन अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। और जिसमें चार अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला है तनु, डाइल्यूट, तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है, बहुत कम होती है, वो क्या कहलाता है? तनु विलयन। जैसे एक गिलास पानी में हम केवल थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर डालें तो ये कौन सा विलयन होगा हमारा बना हुआ? तनु विलयन। अब सेकंड नंबर पे आता है सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत ज्यादा होती है। अर्थात मान लीजिए एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हम 10 चम्मच शक्कर डाल देंगे। कितनी डाल दें? 10 चम्मच। तो ये विलयन कैसा होगा?
सांद्र विलयन होगा, क्योंकि इसमें विलेय अर्थात शक्कर की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तीसरा नंबर आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन, सॉरी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, अर्थात एक निश्चित ताप होगा 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, और उतने टेम्परेचर तक उस विलयन में आप विलेय को और नहीं डाल सकते हो। ठीक है। चौथा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो संतृप्त में भी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती और असंतृप्त में घोली जा सकती है। पांचवा है हमारा अतिसंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के विलयन में विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा अधिक होती है। कैसे? मान लीजिए हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? शुगर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। तो इस शुगर सॉल्यूशन में यदि विलेय की मात्रा ज्यादा है, विलेय माने शक्कर की मात्रा ज्यादा है, और इस सॉल्यूशन को ठंडा करने पर इसमें शक्कर के क्रिस्टल अर्थात इसमें शक्कर जम जाएगी। यदि आप शक्कर के घोल को गर्म करने के बाद रख देते हैं तो यदि इसमें क्रिस्टल जम जाता है तो यह विलेय कैसा होगा? अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है। तो अतिसंतृप्त विलयन में विलयन को ठंडा करने पर विलेय के कण क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यदि आप अतिसंतृप्त विलयन को देखें तो इसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा और अधिक होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं।